हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोरिया स्टडी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास से एक नया टॉपिक क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स जितना क्वेश्चन ले रहा है सब एनसीईआरटी सार संघर्ष ले रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा कि सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है महाराजा रंजीत सिंह को। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है 1799 ईस्वी। ठीक है, 1799 ईस्वी में इसका स्थापना हुई। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रंजीत सिंह शुक्रचकिया, याद रखिएगा, शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला बात क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर। कहाँ थी? लाहौर, यानी लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जितना क्वेश्चन करा रहा है इसको याद कर लिए। अब सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। बीपीएससी, टीआरई 4 सभी के लिए। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह ने प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? याद रखिएगा, अमृतसर की संधि कब हुई पूछेगा तो बताइएगा 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, किसके बीच? तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। समझे, इनका वक्तव्य था, ये कहना था कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष शासक हूँ और इनकी इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए भगवान ने इनका एक आँख ले ली थी, मतलब इनका एक आँख से नहीं दिखता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1845 से प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेज और सिख की लड़ाई हुआ था, 1845 में शुरू हुआ था। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ लाहौर की संधि। कब हुई थी? 1846 में। तो याद रखेंगे, लाहौर की संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। लाहौर की संधि हुई थी 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन नियुक्त हुआ? तो इनका उत्तराधिकारी था खड़क सिंह। कौन था? खड़क सिंह था। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात खड़क सिंह शासक बना था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ बात करते हैं प्रमुख संधि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे पॉइंट देखेंगे। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण संधि की जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि कब हुई थी? याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1665। नेक्स्ट है, बड़गांव की संधि कब हुई? तब बड़गांव की संधि हुई 1799 में, 1779 में। ठीक है, 1779। नेक्स्ट है, सलबाई की संधि कब हुई? सलबाई की हुई थी 1782 में। सलबाई की संधि हुई 1782 में। ठीक है, देवगांव की संधि कब हुई? तो देवगांव की संधि हुई 1803 में। 1803 में हुई देवगांव की संधि। सलवाई की संधि 1782, पुरंदर की 1665। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई 1803 में। ठीक है, 1803 में हुई सुरजी अर्जुन गांव की संधि। नेक्स्ट है, पूना की संधि कब हुई? तो पूना की संधि हुई थी फ्रेंड्स 1817 में हुई थी। ठीक है, 1817 में हुई थी पूना की संधि। 1817 में हुई थी पूना की
संधि। लाहौर की संधि कब हुई? लाहौर की संधि हुई थी 1806 में, ठीक है, 1806 में हुई थी लाहौर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। कितना? 1809 में अमृतसर की संधि हुई और लाहौर की हुई थी 1806 में। याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो बताइए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यह था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखेंगे, किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था ये आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी मित्र, लॉर्ड डलहौजी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। 13 जनवरी 1849 को चिलियागांव युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड गफ ने किया। कौन किया? लॉर्ड गफ। लॉर्ड गफ ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया किसके युद्ध में? चिलिया वाला युद्ध में, ठीक है। कब हुआ था? 13 जनवरी 1849, 13 जनवरी 1849। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। कौन था? दलीप सिंह था सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, याद रखेंगे, दलीप सिंह। संस्थापक कौन था? महाराणा रंजीत सिंह थे 1799 में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य का विलय सिख साम्राज्य में कर दिया गया, यानी सिख साम्राज्य के विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया 1849 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। और द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध में भी लॉर्ड डलहौजी ही था। 1849 में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? याद रखेंगे, मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बना किसके समय में? तो हैदर अली के समय में, ठीक है, यानी हैदर अली के द्वारा मैसूर की स्थापना की गई। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, जो पहला आंग्ल मैसूर, याद रखिएगा कि इतिहास में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर के बीच, ठीक है, मैसूर यानी कर्नाटक का एरिया था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो पहला हुआ था 1767 से 69, ठीक है। इसका वर्ष याद रखेंगे, 1767 से 69, या 2 वर्षों तक चला, 67 से 69। और मैसूर का शासक कौन था उस टाइम में? हैदर अली था। कौन था? हैदर अली था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक हैदर अली था। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेरेलस्ट था, ठीक है, लॉर्ड वेरेलस्ट था उस टाइम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। याद रखेंगे, 1769 में हुआ था मद्रास की संधि, 1769। और इसका कुछ विशेष क्या है? तो विशेष यह है कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हैदर अली था दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के शासक कौन थे? हैदर अली थे। और बंगाल का गवर्नर कौन था उस टाइम में? लॉर्ड वेरेलस्ट था। और मद्रास की संधि इसके साथ खत्म हुआ। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84, 4 साल तक चला था, 1780 से 84। और उस टाइम में भी हैदर अली था। कौन था? मैसूर का शासक था हैदर अली। और बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। और यह मंगलोर की संधि 1784 में समाप्त हुई, 1784 में समाप्त हुई मैंगलोर की संधि के साथ, ठीक है। और इसका प्रमुख विशेष क्या है? तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसका बेटा टीपू सुल्तान बना था, ठीक है। इसका नेतृत्व में लड़ाई हुआ था। याद रखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84। नेक्स्ट बात करते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह दोस्त चला था 1790 से 92 में चला था, 90 से 92 में। टीपू सुल्तान उस टाइम में शासक था मैसूर का। और उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड
कार्नवालिस था बंगाल का गवर्नर। और यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई थी, 1792 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें विशेष खास क्या है, तो टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई। ठीक है, टीपू सुल्तान इसमें कमज़ोर हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी बंगाल की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, याद रखेंगे 1799 में हुआ था। और इसका बंगाल उस टाइम में शासक कौन था मैसूर का? टीपू सुल्तान ही था। और उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे दोस्त। ठीक है, कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर था। और यह मैसूर सहायक संधि के साथ खत्म हुआ। मैसूर सहायक संधि के साथ खत्म हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मैसूर सहायक संधि कब हुई थी। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से क्या है, तो विशेष यह है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में हो गई थी। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, और मैसूर में पुनः वडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। इसमें खास यह है कि टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया और पुनः वडियार वंश की स्थापना हुई और अंग्रेजों ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी सार संघर्ष वाला पढ़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जान लीजिए कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा, क्या था? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से की है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस साम्राज्य के शासक की किसकी तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से किया है? तो महाराजा रणजीत सिंह की। ठीक है, यानी महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किसने किया है? विक्टर जैकमा जो फ्रांसीसी यात्री था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से सभी क्वेश्चन कंटिन्यू कर। आप जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आज सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी वीडियो का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।